2 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अंडोरा, क्या आपने ये नाम सुना है? आई थिंक बहुत कम लोगों को इस पर्टिकुलर देश के बारे में पता होगा। एक टेक 7 देश है और एक छोटी सी खबर है, बहुत सारे लोगों ने इसको मिस कर दिया होगा, लेकिन इसके ऊपर से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत और अंडोरा जो हैं, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ है। मंडे की बात है जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक्सटेंसिव बातचीत की अंडोरन काउंटर पार्ट यानी कि अंडोरा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मारिया उबैक फॉन्ट, ये भारत की यात्रा पर आए। 2 दिनों की उनकी यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान भारत और इस छोटे से टाइनी देश ने, अंडोरा ने, भारत के साथ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन का बायलैटरल पैक्ट जो है वो साइन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉन्ट जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और भारत की 2 दिनों की यात्रा पर वो यहाँ पर थे, हमारे मेहमान थे। अब लोकेट कर लेते हैं इस छोटे से टाइनी देश को। तो यू कैन सी हियर, इस पॉइंट को फॉलो कीजिए, राइट। तो ये है यूरोप। यूरोप में ये वाला जो देश है दिस इज़ पोर्टुगल। पोर्तुगल के साथ सटा हुआ जो देश है दिस इज़ स्पेन, और स्पेन के ऊपर ये वाला जो देश है, ये बॉर्डर जो आप देख रहे हैं दिस इज़ फ्रांस। और यहाँ पर देखिए अंडोरा लिखा हुआ है, एक एरो है और यहाँ पर छोटा सा एक वाइट मार्क आपको जो नज़र आ रहा है। नाउ लेट मी जूम इट अप फॉर यू गाइस। आई होप आप इसको देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो ऑरेंज एरो दिखा रहा है यहाँ पर, एक छोटा सा वाइट मार्क जो है, इतना ही छोटा देश है। स्पेन और फ्रांस दोनों की बॉर्डर पर देश है। पूरा जो एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज वाला ये देश है और टेक 7 है, जैसे मैंने बताया, बहुत ही खूबसूरत देश है, राइट। तो ये है अंडोरा। इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, राइट। और आपके लिए एक होमवर्क है, एक रिसर्च आपको करनी है। ये जो अंडोरा देश है, ये कौन सी माउंटेन रेंज पर आपको देखने को मिलता है, इस माउंटेन का नाम बताना है आपको, राइट। ये आपको खुद रिसर्च करनी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने राज्यसभा में भारत की इकोनॉमी को लेकर कुछ बातें बताई हैं। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले हमने बातचीत की थी कि ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो डिमांड कर रही थी कि सरकार जो है वो ये इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, महंगाई एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करें। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, दुनिया के दूसरे देशों के साथ अगर कंपेयर करें, पीयर ग्रुप नेशंस के साथ कंपेयर करें या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के साथ कंपेयर करें, तो हमारी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। उन्होंने ये भी बताया कि जो राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स हैं, इस चीज़ को लेकर सरकार जो है वो काम कर रही है। रही बात इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का रेट जो है वो फ़िलहाल 7% से ज़्यादा है और सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर कोशिश कर रही हैं, कुछ स्टेप्स उठा रही हैं जिससे ये इन्फ्लेशन का रेट जो है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6% से कम किया जा सके। जीएसटी के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक में से चेक के माध्यम से, राइट, तो चेक जो हैं इस पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो बैंक्स हैं, ये बैंक्स जो प्रिंटर्स से चेकबुक खरीदती हैं तो उन पर जीएसटी डेफिनेटली लगता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं और आईसीयू हैं तो इन पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन हॉस्पिटल का अगर एक रूम है जिसकी कीमत पर डे की प्राइस जो है ये 5,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तो इस पर जीएसटी लगेगा। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जो हैं, उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2022 की बात करें तो AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर जो एडवर्टीजमेंट आती है तो प्राइवेट कंपनीज़ को, इन दोनों कंपनीज़ को 214.24 करोड़ रुपीस देने हैं। अभी ये प्राइवेट कंपनीज ने पैसे नहीं दिए हैं और प्रसार भारती जो हैं
इसने कलेक्शन को लेकर एक पूरी सिस्टम जो है वो क्रिएट की है ताकि ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनसे पैसे रिकवर किए जा सके, और इसी के साथ साथ जो बैंक गारंटीज़ हैं उनको एनकैश किया जा रहा है, और इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, ये सारी प्रोसेस जो है वो भी सरकार ने स्टार्ट कर दी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी अनुराग ठाकुर हैं, और उन्होंने बताया है कि जो मंथली पेंशन कुछ ऐसे फॉर्मर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको जो दिया जाता है, स्कीम ऑफ पेंशन जो है, तो पहले 12,000 रुपये दिए जाते हैं, दिए जाते थे, अब 20,000 रुपये दिए जाते हैं, राइट। और 820 ऐसे फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको ये 20,000 रुपये पर मंथ पेंशन दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली साहब के साथ, राइट, और ये 1-to-1 डिस्कशन हुई उनकी। और आई एम श्योर मालदीव्स के बारे में तो आपको पता है, इट्स नॉट लाइक एंडोरा के उसको आपने देखा ना हो, मैप में कहाँ है पता ना हो। मालदीव्स जो है वो हमारा एक पड़ोसी देश है, एज यू कैन सी इंडियन ओशन में आया हुआ है, लक्षद्वीप से इतना ख़ास दूर नहीं है मालदीव्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स मोनू महावर साहब, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको लेकर डिस्कशन हुई दोनों लीडर्स के बीच में, और यहाँ पर पूरा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है तो उसके पूरे स्पेक्ट्रम के बारे में बातचीत की। पूरे स्पेक्ट्रम यानी कि जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो किसी एक चीज़ को लेकर नहीं होता है। इसमें ट्रेड आ गया, हिस्ट्री, कल्चर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, राइट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, राइट। तो ये एंटायर स्पेक्ट्रम जो है, सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई, और जो 6 एग्रीमेंट्स एक्सचेंज किए गए, राइट, जो डेलीगेशन लेवल की टॉक जो है, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। इसके साथ साथ भारत जो है वो मालदीव्स में डेवलपमेंट का काम भी करता है, तो अदू रोड्स, फिर वाटर और सैनिटेशन को लेकर जो 34 आइलैंड्स में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर जो फ्राइडे मॉस्क हैं तो इसके रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ों को भी रिव्यू किया। भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप जो हैं पिछले 3.5-4 सालों में काफ़ी इसमें एक ग्रोथ हमें देखने को मिला है, और पेंडेमिक में जिस प्रकार से भारत ने मालदीव्स की मदद की, तो ये पूरा जो रीजन है, इंडियन ओशन का रीजन, इसके लिए एक रोल मॉडल है ये रिलेशनशिप के, कैसे भारत और मालदीव्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ दोनों देशों के बीच में जो सेंट्रल पिलर है रिलेशनशिप का, उसके बारे में बातचीत हुई, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनकी मुलाकात भी हुई मालदीव्स के प्रेसिडेंट के साथ, और हमारे प्रेसिडेंट मैडम जो हैं उन्होंने बताया कि इंडियन ओशन रीजन में मेजर पार्टनर भी हैं भारत का, और एक बहुत ही अच्छा मित्र देश भी हैं मालदीव्स, और दोनों के बीच में कल्चरल, इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज सदियों से होती आ रही हैं। The High Commissioner said Mr. Soli is the first head of state or government to meet President द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी अभी प्रेसिडेंट बने, राइट, कुछ दिनों पहले। तो पहले ऐसे कोई हेड ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट के जो मेन डी फैक्टो लीडर हैं, तो ऐसे लीडर हैं ये मिस्टर सोली, मालदीव्स के प्रेसिडेंट, जिन्होंने हमारे नए प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की। इसके साथ राष्ट्रपति भवन में मिस मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट सोली को उनका स्वागत किया, और ये भी कहा कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें एक बहुत ही स्पेशल जगह है मालदीव्स की। द प्रेसिडेंट सेड द रैपिड एक्सपांशन ऑफ इंडिया मालदीव्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इकोनॉमिक टाइज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट augurs well for India's relationship with the government and the people of Maldives. हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब 3 और 4 अगस्त को कैम्बोडिया नाम का जो देश है वहाँ पर जाने वाले हैं, और ये विज़िट जो हैं, तो इस विज़िट में वो आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो नोम फैन में होने वाली है, तो उनको विज़िट करेंगे, और आसियान इंडिया पार्टनरशिप जो हैं इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी, और आसियान के देशों के साथ भी बातचीत होगी।
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है, इसके तहत 70 करोड़ 77 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड हुए। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि 80 करोड़ बेनिफिशरीज़ को इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिला और एक महीने के अंदर कुछ 3 करोड़ जितने पोर्टेबल ट्रांजैक्शन जो हैं वो हुए हैं। काफ़ी सक्सेसफुल रही है ये स्कीम। इस स्कीम के 3 साल ख़त्म होने को हैं और अपने आप में एक बहुत ही अलग सिटीज़न सेंट्रिक इनिशिएटिव है ये। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो लोगों को खाने पीने की चीज़ें, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सरकार ने इसको 9 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। तो 3 साल जो हैं वो अभी कुछ दिनों के अंदर होने वाले हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में पास हो गया है और ये जो बिल है ये क्या करना चाहता है? इट सीक्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। इसी के साथ इसमें वासुदैव कुटुंबकम का भी एक नाम लिया गया कि वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ एक अच्छा कोर्डियल रिलेशन रहे पूरी इकोसिस्टम का। और इसी के साथ इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ये बदलाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, तो इस प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ग्रेजिंग यानी कि जो चराहा के लिए ले जाते हैं राइट कैटल्स को, मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, फिर बोनाफाइड यूज़ ऑफ ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर बाय लोकल कम्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो परमिट की जाएगी। पहले ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी, अब ये सारी चीज़ें अलाउड होगी। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी जो हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को, सिविल सोसाइटी को इस पर्टिकुलर बिल को लेकर का डिस्कशन करने का मौका जो है वो इतना ज़्यादा नहीं दिया है। और एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने सरकार को अपील की है कि नीलगाय जो हैं, ब्लू बुल जिसको कहते हैं, तो इसका नाम बदलकर वाइल्ड हॉर्स किया जाए, ताकि ये जो ये नीलगाय हैं और फिर कुछ ऐसे पिग्स हैं, तो इनको वर्मिन भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? खेती बाड़ी की जो हमारा क्रॉप्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनके शिकार को लेकर थोड़ी बहुत छूट जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि शब्द जो है नीलगाय, गाय शब्द आ जाता है तो फिर काफ़ी विरोध भी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा एसटी हसन साहब ने कि इसको वाइल्ड हॉर्स हमें कहना चाहिए रादर दैन नीलगाय। हर घर तिरंगा प्रोग्राम, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसके बारे में बातचीत की। नाउ द थिंग इज़ कि ये मुझे हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि एक माहौल हमें देखने को मिला राइट कि कम्युनिटीज़ के बीच में दरारें, ये सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसे, अब कॉमेडियंस भी धर्मों को लेकर ऐसे ऐसे बातें करते हैं और फिर ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, या फिर कई बार ऐसा भी आता है कि कोई एक धर्म के लोग कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करे तो उसका विरोध, दूसरे फेस्टिवल्स का विरोध नहीं होता, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सारी दरारें हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हर घर तिरंगा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर एक सिटीज़न को सेलिब्रेट करना चाहिए राइट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का निर्माण किया था। तो हमारे देश की तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, कल्चर, ये सारी चीज़ों की रक्षा करना जो है वो सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबका काम है। तो हर घर तिरंगा जो है मुझे लगता है हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसके साथ 2 अगस्त जो है ये एक बहुत ही ख़ास दिन है एज़ फार एज तिरंगा इज़ कंसर्न, हमारा नेशनल ट्राई कलर फ्लैग इज़ कंसर्न। 146th बर्थ एनिवर्सरी है आज पिंगाली वेंकैया की। और पिंगाली वेंकैया जो हैं इन्होंने हमारा ट्राई कलर डिज़ाइन किया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जीके है, जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नहीं है तो आज आपको पता चल गया है। और अमित शाह साहब ने ये बताया कि यही ट्राई कलर हैं जो कितना भी ख़राब मौसम क्यों ना हो, हमारे किसान जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं ताकि देश का पेट जो है वो भर सके। यही वो तिरंगा है जिसके नाम पर हमारे सोल्जर्स जो हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो हम सबको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना चाहिए। 13 से लेकर 15 अगस्त जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो इसमें हम हमारा तिरंगा जो है वो हमारे घर पर होइस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ अब डिजिटली भी इसका सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा एक्सेट्रा, तो यहाँ पर भी आप हमारा ट्राई कलर जो है उसको डीपी के तौर पर
रख सकते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम जो हैं इनको बधाई दी है क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ पर सारथ कमल और जी सत्यान और हरमीत देसाई जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसी के साथ हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ने और अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं इन्होंने लवली चौबे, रूपा रानी तिरके, पिंकी और नयान मोनी सहिका को भी विश किया है क्योंकि लॉन बॉल्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ में। लास्ट खबर है चाइनीज स्पाई शिप। हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में मैंने कई बार बातचीत की है, राइट। आपको पता होगा कि चाइना ने इसको डेवलप किया और अब 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास ये हम्बनटोटा आ चुका है और कहीं ना कहीं ये चाइना के पैसे और ये सारे कर्ज में ही श्रीलंका जो है वो डूब गया। तो भारत ने श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को कहा है कि ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि उनकी जो स्पाई शिप है चाइना की युआन वैन 5, तो ये शिप 9 अगस्त को हम्बनटोटा आने वाली है। और 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था कि किसी भी प्रकार के श्रीलंका के पोर्ट्स का इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं किया जाएगा, जिससे भारत का इंटरेस्ट जो है वो उसको हानि पहुंचे। तो लेट्स होप कि श्रीलंका इस 1987 के बायलैटरल एग्रीमेंट का पालन करेगा। और श्रीलंका के लिए कैच 22 सिचुएशन है, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, क्योंकि चाइना और भारत दो ऐसे देश हैं जिसने श्रीलंका की सबसे ज़्यादा पैसों को लेकर मदद की है। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है और भारत जो है वो श्रीलंका के साथ इस चीज़ को लेकर, ये युआन वैन 5 को लेकर बातचीत कर रहा है श्रीलंका के साथ, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के साथ। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई एम श्योर आज के इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।